ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾर्ट ऑफ होल। इट इज अ पार्ट ऑफ होल। होल मतलब पूरी चीज का, किसी एक पूरी चीज का कोई हिस्सा जब हम काटते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है जी। जहां हम इसको बोल सकते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ, और it is in the form of a upon b. It is in the form of a upon b, where a and b is a whole number, but b not is equal to 0, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो नीचे है वो 0 नहीं आएगा। सिंपली हम इसको बोल सकते हैं, अगर एग्जाम्पल से देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं 5/7, 5 और 7 दोनों होल नंबर हैं, तो ये क्या है? हमारी एक फ्रैक्शन है। जैसे हम लिख सकते हैं 17/3, ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। जैसे हम लिख सकते हैं 0/12, ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। 0 ऊपर हो सकता है क्योंकि हमने बोला है कि ए एंड बी आर द होल नंबर, राइट? सो ऊपर होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ऊपर 0 हो सकता है, बट बी नॉट इज इक्वल टू 0, मीन टू से नीचे जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है जी। सो ये है हमारी फ्रैक्शन की एग्जांपल। और सिंपली जाए हम बच्चों के लेवल पे, तो हम फ्रैक्शन को बोलते हैं, फ्रैक्शन क्या है? n अपॉन डी। n फॉर न्यूमिनेटर, अपॉन d for denominator, right? It is called fraction, numerator upon denominator। लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा, वो सेम ही बात है। चलो ये हो गई। एक्सेट्रा हम लिख सकते हैं कि इसके ऐसे जैसे कोई और भी बहुत सारी एग्जांपल होती हैं। चलो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सो फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन। Second type is improper fraction, proper and improper fraction. Third type is mixed fraction, नेक्स्ट आता है नंबर 4 पे like फ्रैक्शन। नंबर 5 पे आएगा अनलाइक फ्रैक्शन। नंबर 6 पे आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये हमारी टाइप है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रॉपर। ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर इट इज इन द आल्सो फॉर्म n अपॉन d, वेयर n इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। n जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा है। दूसरी आती है कौन सी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? फ्रैक्शन तो वही रहेगी n अपॉन डी, बट वेयर
n इज ग्रेटर देन d, मतलब ऊपर वाला नंबर जो है नीचे वाले से बड़ा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम बोलते हैं बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। इसी एग्जांपल भी देंगे मैं, जैसे यहाँ पे देखो ये इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक। तो पहला एग्जांपल इसका आ गया, ऊपर नंबर बड़ा है तो फिर ऊपर मान लो 10 है, नीचे मान लो 7 है, ठीक है जी। दूसरा आ गया, जैसे हमने बोला है कि इक्वल टू में जैसे ऊपर भी 11 है नीचे भी 11 है, दोनों बराबर है, ठीक है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है जी। सिमिलरली प्रॉपर में क्या था उसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं साथ में। फॉर एग्जांपल प्रॉपर में क्या है, ऊपर हमेशा छोटा नंबर रहेगा, जैसे 3/12 और 13, वट एवर यू वॉन्ट, राइट। सिमिलरली 1/7, सो एक्सेट्रा, राइट। बहुत सारे नंबर होते हैं तो चलता रहेगा ऐसे। सो नेक्स्ट हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ, it is the combination of a whole number and a fraction. It is a combination of a whole number and a proper fraction. It is a combination of a whole number and proper fraction. जैसे हम लिखेंगे ये, फॉर एग्जाम्पल जहां पे लिखेंगे हम 2/3/5। देखो यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक हो गया हमारा होल नंबर 2 जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, अकेला नंबर है 2, और साथ में ये आ गई प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी। ऐसे 1/7/10, राइट, 7/13/201, कुछ भी, ठीक है। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन। इसके आगे आगे लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या है? लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे दो अलग अलग फ्रैक्शन लिखी हुई हैं लेकिन वो उनके डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 5/12, 7/12, 3/12, 1/12, ये चारों क्या है? लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इन सभी के डिनोमिनेटर सेम है। इन सभी के डिनोमिनेटर सेम है। जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उसे कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 7/15, दूसरा आ गया 15/7, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। तीसरा आ गया जिसके नीचे सेम नहीं आएगा, ऊपर सेम हो सकता है, जैसे मान लो 15/8 कर दिया, क्या हमने 15/21 कर दिया, है ना। तो ये सारी क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि सभी के नीचे डिफरेंट नंबर है, 15, 7, 8, 21। ओके, इट इज क्लियर। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? मतलब इक्विवेलेंट वो फ्रैक्शन है जो देखने में डिफरेंट है लेकिन जब उनको सॉल्व करते हैं तो वो दोनों इक्वल हो जाती हैं। जैसे जैसे देखने में डिफरेंट है लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो वो इक्वल होती हैं। कैसे? जैसे हम लिखते हैं 2/3 और दूसरी हम लिख देते हैं 6/9। अब देखो इन दोनों में क्या है? देखने में दोनों डिफरेंट हैं, वो 2/3 है, वो 6/9 है, लेकिन जब हम जे तो 2 और 3 दोनों किसी टेबल में नहीं आते हैं तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म है, पूरी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये पूरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों किसी एक टेबल में आते हैं। जब हम इसका टेबल पढ़ेंगे तो दोनों 3 के टेबल में आएंगे। 3 के टेबल में हम इसको कटिंग करेंगे, 3×6, 3×3=9। देखो कटिंग किया तो इसका क्या बच गया आगे, 6/9 का 2/3, तो ये भी 2/3 थी,
तो इसलिए ये 2/3 इक्वल है 2/3 के, या 2/3 इक्वल है 6/9 के, राइट। ऐसे हम लिख सकते हैं जैसे 12/18। अब ये भी देखिए, यहां भी हम इन दोनों जो है, ये जो दोनों नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं। तो 6 2 द 12, 6 3 द 18, देखो 2/3 आ गया, अगेन हो गया ना सेम, 2/3 2/3 2/3। तो जब भी कोई फ्रैक्शन जिसकी कटिंग करने के बाद, जहां उसको सॉल्व करने के बाद, जहां लोएस्ट फॉर्म में लिखने के बाद अगर जो आंसर आता है वो सेम आता है, तो वो फ्रैक्शंस क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है 2/3 इक्वल है 6/9 के, इक्वल है 12/18 के, ठीक है। ये दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस टॉपिक में इतना ही। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फ्रैक्शन को हम दो तरह से बोल सकते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल, इट इज पार्ट ऑफ अ होल, किसी पूरी चीज का पार्ट, पार्ट ऑफ अ होल और अ ग्रुप। हम और अ ग्रुप भी लिख सकते हैं कि किसी ग्रुप का पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि ग्रुप भी एक ही आता है ना। तो क्या है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ होल और अ ग्रुप, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ n/d। n इज फॉर न्यूमिनेटर, d इज फॉर डिनोमिनेटर, राइट। और दूसरी इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ a/b, वेयर a and b is a whole number but b not is equal to 0। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, चाहे वो फॉर्म है चाहे ये फॉर्म है, बात दोनों में एक ही है। आप जो आपको सही लगता है वो कर सकते हैं। तो उसकी हमने एग्जांपल दे दी, 5/7, 17/3, 0/12, जहां पे हमने क्या किया, 0/12। तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि नीचे 0 नहीं है, ऊपर 0 है, इट्स ओके। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अगर नीचे 0 आ गया तो दैट इज नॉट अ फ्रैक्शन, दैट इज नॉट अ फ्रैक्शन। तो उसके आगे टाइप्स आ गए। तो पहला टाइप्स था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इट इज आल्सो सेम n/d, बट उसमें क्या रहता है कि जो न्यूमिनेटर है वो छोटा रहता है डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर नंबर जो है छोटा होगा नीचे वाले से। जैसे हमने एग्जांपल दे दी, ऊपर छोटा है 3, नीचे 13, 1 17, 1/7, 3/13, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके आगे आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो भी फ्रैक्शन तो वही रहेगी n/d, वेयर n इज ग्रेटर देन, ऊपर वाला नंबर जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। इसका मतलब है बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, किसके, नीचे वाले के। जैसे हमने एग्जांपल में दे दिया 10/7, तो इसमें क्या है, ऊपर नंबर बड़ा है नीचे वाले से। और जहां पे हमने दूसरी एग्जांपल दे दी इक्वल टू वाले की, कि ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 11/11। थर्ड आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आता है थर्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या किया हमने, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, जिसमें होल नंबर भी हो और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होती है। जैसे ये आ गया 2 इज अ होल नंबर एंड उसके साथ 3/5, 2 होल 3/5। इसको हम कैसे बोलते हैं, 2 होल 3/5, इट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1 होल 7/10, 7 होल 13/201, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे आती है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर, ध्यान से इसको दिमाग में रखने का है, क्या है, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे इन सभी फ्रैक्शन के नीचे 12 12 मैंने लिख दिया, तो दीज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जरूरी नहीं 12 ही हो, मतलब सभी के नीचे 1 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, कुछ भी, ठीक है जी, कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसके बाद है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, जिसके नीचे सेम नहीं होता, जिसका डिनोमिनेटर सेम
नहीं होता। जैसे मैंने ये 4 एग्जांपल ली, 7/15, 15/7, यहाँ पे देखो ये उल्टा हो गया, लेकिन नीचे सेम नहीं है। नीचे फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे 15 है, दूसरी फ्रैक्शन के नीचे 7 है, थर्ड के नीचे 8 है, फोर्थ के नीचे 21 है। तो चारों नीचे वाले नंबर डिफरेंट हैं, ऊपर नंबर चाहे सेम है। देखो मैंने यहाँ पे सेम भी लिए, सेम मैंने क्यों लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अगर ऊपर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है जी। अगर ऊपर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अगर नीचे सेम हो तब लाइक फ्रैक्शन है। जहां पे नीचे सेम नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, तो लास्ट वन हमारा आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है कि जो देखने में डिफरेंट हो, लेकिन जब उसका हम सिंप्लीफाई करते हैं उसको, तो सिंप्लीफाई करने के बाद वो फ्रैक्शन जो है वो देखने में सेम हो जाए। जैसे मैंने पहले लिया था 2/3, दूसरा मैंने 6/9 लिया, तीसरा लिया मैंने 12/18। देखने में तीनों डिफरेंट हैं, 2/3, 6/9, 12/18, ठीक है जी। बट जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखते हैं कि वो किस टेबल में आता है, उसकी कटिंग करते हैं ऊपर नीचे उसी टेबल से। जैसे 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हमें 3 का टेबल आता है, तो 6 3 के टेबल में कहाँ आता है, 2 पे, तो काट के 2 लिख दिया। और 9 3 के टेबल में कहाँ आता है, 3 पे, काट के 3 लिख दिया। ये हो गया 2/3, सेम आ गया पहले का 2/3, सेम हो गया। सिमिलरली 12 और 18 ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं। तो 12 6 टेबल में कहां पे आता है, 2 पे, और 18 6 के टेबल में कहां पे आता है, 3 पे। जिसको कटिंग किया इसका भी 2/3 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 इक्वल टू 6/9 इक्वल टू 12/18। बात क्लियर है? तो ये है आज का हमारा टॉपिक, फ्रैक्शन। ओके, थैंक यू। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो, आप कुछ भी क्वेश्चन लिख सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है जी। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।